का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें दिवाली का पूजन करना चाहिए और दिवाली के पूजन में हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसे पूजन विधि करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो हम सब पर बनी रहे, भगवान विष्णु हम सब पर प्रसन्न रहें, भगवान गणेश का हमें आशीर्वाद मिलता रहे और जो भी पूजन के बाद का हमारा आगामी वर्ष रहता है वो हमारे परिवार में, व्यापार में, सब जगह जो है वो शुभ फलदायी हो। तो दिवाली का जो पूजन है उसको आज हम इस वीडियो में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो दिवाली का उत्सव है उसमें हम देखते हैं कि दिवाली जो है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या वह अमावस्या होती है जिसमें सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करते हैं, यानी जब सूर्य है उनकी जो ऊर्जा है वो सबसे क्षीण अवस्था में होती है। अमावस्या होने पर चंद्रमा का बल भी बहुत कमजोर होता है क्योंकि वह भी जो है सूर्य से किसी प्रकार का बल नहीं प्राप्त कर पाते। और अगर हम देखें तो वहां हमें नक्षत्र भी दिखाई देता है कि सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है। हम जानते हैं कि राहु जो है वो इल्यूजन का कारक है, नेगेटिव एनर्जी का कारक है, अचानक किए जाने वाले किसी जादू टोने का कारक है, ब्लैक मैजिक का कारक है। तो दिवाली को प्रकाश उत्सव की तरह मनाने का जो कारण है वो भी यही दिखाई देता है कि जब सूर्य जो हमारी आत्मा को रोशनी प्रदान करते हैं, जो व्यापार के कारक माने जाते हैं या फिर किसी शासन या सभ्यता के सृजन के कारक माने जाते हैं, उनकी अवस्था काफी वीक रहती है। चंद्रमा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या मन बुद्धि के कारक रहते हैं वो भी काफी क्षीण अवस्था में रहते हैं। और राहु जो एक इल्यूजन का कारक है, यानी हमारे जीवन में बहुत सारे जो भय भ्रम रहते हैं या अचानक से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे हमारा जीवन या हमारी आसपास की जो चीजें हैं वो अशांत हो जाती हैं, उनका अधिक से अधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमें जो है दिवाली का पूजन करने का जो है विधान है। अब दिवाली के पूजन में हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि दिवाली जो है वह त्योहार है जिसमें जब क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हुआ और उस मंथन में जब देवताओं और दैत्यों ने जो है समुद्र मंथन करा तो उसमें माता लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए दिवाली जो है वो माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव की भी घटना है। इसलिए हम देखते हैं कि दिवाली जो है उसमें हम माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। अब हम जानते हैं कि भगवान विष्णु जिन्हें नारायण कहते हैं वह भी क्षीर सागर में ही निवास करते हैं और माता लक्ष्मी का जन्म स्थान भी क्षीर सागर ही है और वह उनकी भार्या भी हैं, पत्नी भी हैं। तो हमें दिवाली का पूजन करते समय जो है भगवान विष्णु की उपासना जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप नारायण कवच का जाप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप घर में किसी भी प्रकार से नारायण भगवान विष्णु का हवन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी नारायण विद्यमान होते हैं वहीं माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं, क्योंकि वो उनकी भार्या हैं। तो आप अपने घर में, अपने परिवार में यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु की उपासना भी जरूर करें। अब हम जानते हैं कि दिवाली जो है वो हर प्रकार की नई घटनाओं का उद्गम है और पुरानी बहुत सारी घटनाओं का समापन काल भी है। तो आप देखें कि जब भी कोई जीवन में नई चीज आती है तो भारतीय परंपरा में या वैदिक परंपरा में जो है भगवान गणेश की उपासना करना जो है वो अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वो बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और किसी भी संकल्प की सिद्धि के लिए बड़ा आवश्यक है कि उनका आशीर्वाद लिया जाए। हम जानते हैं कि भगवान गणेश जो हैं वो विघ्नहर्ता भी हैं। तो यदि हम कोई जीवन में नया संकल्प ले रहे हैं अपने आने वाले वर्ष के लिए कि हमारा परिवार जो है उसमें समृद्धि रहे, हमारे बच्चे जो हैं उनके जो जीवन है उनमें शुभ उत्सव रहे और हमारे व्यापार में भी वृद्धि हो, तो वहाँ विघ्नहर्ता की पूजा करना भी बड़ा अनिवार्य है। तो यहाँ हम भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि हम गणेश लक्ष्मी जो है दोनों को जो है अपने घर में विराजमान करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। अब इसके पीछे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है भगवान गणेश लक्ष्मी की जो पूजा करी जाती है या फिर पूजा का जो विधान है वो क्या है। तो देखिए, उसको हम सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या रहता है कि जहां भी आप जो है भगवान गणेश लक्ष्मी को विराजमान करना चाहते हैं उस जगह की स्वच्छता या पवित्रता का संकल्प लें, उस जगह को शुद्ध करें। वहां पर आप किसी भी प्रकार से जो है आटा जो है, जो चावल का आटा रहता है या गेहूं रहता है, उससे जो है आप वहां पर जो है सुंदर फूल पत्तियां बनाएं, उसकी जगह की शुद्धता करें और उसमें रंगोली लगाएं और उसकी सजावट करें, ताकि वह जो स्थान है वो एक तरीके से चिन्हित हो जाए कि कहाँ हमें जो है भगवान जो है उनका आह्वान करना है।
उसके बाद देखिए जो स्वयं की पूजा होती है, जो स्वयं की शुद्धता होती है, वह भी बड़े अनिवार्य है। आप देखते हैं कि जब आप किसी ब्राह्मण को किसी पूजा के लिए अपने घर में बुलाते हैं तो वह आप आने पर आपको जो है जल का आचमन देते हैं, और जल का आचमन लेना बड़ा सरल रहता है। आप अपने हाथ में जो है 3 बार जल लें और उसको एक एक करके जो है पिए, और उसके अंदर जो ब्राह्मण रहते हैं वह भी एक बड़ा शुभ मंत्र बोलते हैं जो बेहद ही सरल है। और वो मंत्र क्या है? ओम अच्युत्याय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। देखिए यह जो मंत्र है ये हमारी बॉडी को, माइंड को और सोल को प्योर कर रहा है। जब हम भगवान को, एक दिव्य शक्ति को अपने घर में जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त जो है, जो हमारी आत्मा है, उसके अंदर शुद्धता हो, उसके अंदर पवित्रता हो, ताकि भगवान जो है हमारी भावना से प्रसन्न हो सके। उसके बाद वहां आप एक दिया जरूर लगाएं, और उस देखिए दिया जो है वो आत्मा का कारक है, ज्ञान का कारक है और प्रकाश का कारक है, एक साक्षी भाव है। जब भी हम किसी चीज को करते हैं तो वहां एक साक्षी भाव हमारे पूजा विधान में रहता है। तो जैसे ही हम एक दीपक की ज्योति वहां पर प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर ईश्वर का साक्षी भाव प्रकट होता है। दूसरा क्या रहता है कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भी खत्म होती है। जैसे हम दिवाली के पूजन में भी देखते हैं तो हम दीपोत्सव करते हैं, क्योंकि उस समय घोर अंधकार का समय रहता है। तो आप एक दिया जरूर जलाएं, और उस दिए को जलाते समय अगर आप एक मंत्र अपने मन में रख सकते हैं तो वह जरूर रखें। वह मंत्र इस तरीके से है कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन धान्य संप्रदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र की भावना बड़ी ही शुद्ध है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब प्रकार से शुभ हो, कल्याण हो, हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, धन और संप्रदा की प्राप्ति हो, और जो भी व्यक्ति मेरे प्रति शत्रु बुद्धि रखता है, देखिए हम यहाँ पे शत्रु के नाश की बात नहीं कर रहे, हम उस बुद्धि का नाश करने की बात कर रहे हैं। जो भी मेरे प्रति वैर, ईर्ष्या या द्वेष रखता है, तो शत्रु बुद्धि विनाश है, ताकि सभी से मेरी मित्रता हो, सभी से मेरा समन्वय हो, ऐसी कामना करते हुए हम दीप ज्योति जलाते हैं। तो ये आप जरूर करें। उसके बाद आप भगवान गणेश का आह्वान करें। भगवान गणेश जो है उनकी पूजन करें, उन्हें आप जनेऊ दें, उन्हें आप वस्त्र दें, और उनका मंत्र जो है उसकी उपासना करें, और उनको प्रकट करें कि किस प्रकार से जो है वो विघ्न हरने के लिए हमारी इस पूजा में स्थान दें और हमें ज्ञान दें। इसके बाद तीसरा, पांचवा भाव इसमें क्या रहता है? प्राणायाम करना। देखिए जब हम पूजन करते हैं, जब भी हम कोई जीवन में शुभ कार्य करते हैं तो हम भारी स्नान करते हैं, अच्छे से उस दिन हम स्नान करते हैं और अच्छे कपड़े, अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा है वो अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध है। उसमें भीतरी स्नान की बात कर गई है। अब भीतर से कैसे स्नान करा जाता है? वो प्राणायाम के द्वारा करा जाता है। यदि आप अपनी सीधी उंगली को लें और उसे अपने राइट नॉस्ट्रल के ऊपर रखें और लेफ्ट से आप धीरे से अपनी सांस को इनहेल करें और उसको फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, और अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप करें। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र जो है वो सर्वाधिक हाई फ्रीक्वेंसी वाला मंत्र है, हमें तेजी से स्पेस की तरफ, ईथर की तरफ ले जाता है, जहां से हमें जो है पॉजिटिव एनर्जीज मिलने लगती है और हम जो है ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। तो ईश्वर तत्व हमें जागृत हो जाता है। उसके बाद धीरे से हम इस राइट फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रल पे रखें और धीरे से जो है अपनी सांस को छोड़ दें। ऐसा करने से जो है हमारा भीतरी स्नान जो है वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमें संकल्प करना बड़ा जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया कि संकल्प मैं विष्णु, शुभ संकल्प मस्तु। संकल्प जो है वो विष्णु के समान है, शुभ संकल्प मस्तु। हमें जीवन में शुभ संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कर्म जो है वो यज्ञ बन जाता है, और संसार में ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जो पूर्ण ना हुआ हो। तो आप जैसे ही संकल्प लेते हैं तो फिर उस पूजा के पूर्ण होने की जो, उस पूर्ण होने का जो उसका कार्य रहता है वो फिर दैविक शक्तियों के पास रहता है, ईश्वर के पास रहता है। तो आपकी पूजा जो है ये सफल होगी, ये आपके संकल्प से ही सुनिश्चित हो जाता है। तो आप एक संकल्प लें, उसमें आप अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें, अपने कुल का नाम लें, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का नाम लें, और उसमें एक भावना रखें कि जो पूजा है वो मुझे आरोग्य दे, धन धान्य दे, सब प्रकार से मेरी कुंडली में, मेरे परिवार में या घर में जो वास्तु दोष है उन सब का नाश हो, और मुझे जो है लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और बुद्धि की प्राप्ति हो। तो आप एक संकल्प करें। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ भूमि को माता के स्वरूप में माना गया, वह हमें आसन देती हैं, तो आप जरूर भूमि को प्रणाम करें, भूमि से आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्होंने अपना आसन दिया है आपको बैठने के लिए भी और ईश्वर के आह्वान के लिए भी।
तो आप एक बार भूमि पे थोड़ा सा जल गिराकर उसे अपनी आंखों पे लगाएं और भूमि को प्रणाम करें। इसके बाद जो है देखिए हमारे तरफ चारों तरफ जो वाइब्रेशंस रहती हैं उन्हें शांत करना बड़ा जरूरी है। तो यदि आपके घर में शंख है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार शंख को पुष्प अर्पण करें, चंदन का टीका लगाएं और उसको उसमें थोड़ा सा जल का जो है उसमें करें और फिर आप जो है शंख ध्वनि करें। शंख ध्वनि करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब हमारे सराउंडिंग्स में से चली जाती है, वहाँ एक पवित्रता का शुभ वातावरण बनता है। यदि आप पे शंख ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप यह सब जो आपके घर में सामान्य जो घंटी रहती है उसको भी कर सकते हैं। आप उस घंटी को प्रणाम करें, उसका तिलक लगाएं, उसको जो है जल अर्पण करें और फिर घंटे की ध्वनि करें। तो उससे भी जो है हमारे चारों तरफ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है और एक पवित्रता का वातावरण बनता है। इसके बाद जो है हमें एक कलश स्थापना करनी चाहिए। इस कलश में जल रखकर उसमें जो है नारियल को रखना चाहिए। अगर अशोक के पत्ते हैं तो आप अशोक के पत्ते उसमें लगाएं, आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते लगाएं, या फिर तांबुल जो सामान्य पान का पत्ता रहता है वो भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। जब आप इसमें जल रखते हैं तो उसके अंदर भी भावना रखें कि माँ गंगा उसके अंदर निवास करे, माँ सरस्वती उसके अंदर निवास करे, माँ पद्मावती जो है वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और वो नदी के रूप में निवास करती हैं। तो उसमें नदियां जो हैं, ये तीनों नदियां उसमें निवास करें, ऐसी उसमें एक भावना रखें। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना जो है वो वाटर एलिमेंट से ही बनी हुई है। सबसे पहले जो है जल की ही कल्पना रही और उसी के बाद प्रकृति की कल्पना रही। हमारी स्वयं की देह भी जो है वो अधिकतर जल के भाग से ही है। और जब हम ईश्वर के तत्व को अपनी पूजा में प्रकट करना चाहते हैं तो वहां भी जल का बड़ा ही उपयोग है। तो आप अगर ईश्वर को अपनी पूजा में प्रकट करना चाहते हैं तो वहां कलश की स्थापना जरूर करें। तो कलश का इसके बाद जो पूजा का भाग रहता है वह रहता है स्वयं की पूजा, यानी अपनी आत्मा का स्मरण करने। क्योंकि आप ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने भीतर ईश्वर का आह्वान करें, अपनी आत्मा को नमस्कार करें, अपने आप को नमस्कार करें और अपने अंदर एक पवित्रता का अनुभव करें कि हे ईश्वर, मुझे आपने एक अच्छी देह दी है, मुझे आपने एक अच्छा चित्त दिया है, ऐसी बुद्धि दी है कि मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। तो अपने आप को नमस्कार करें, स्वयं को आदर दें। जब आप स्वयं को आदर देते हैं तभी ईश्वर जो है वो आपकी तरफ आकर्षित रहते हैं। इसके बाद आप अपने गुरु का ध्यान करें। यदि आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसको स्मरण करें, अगर आपका कोई इष्ट मंत्र है तो आप उसको स्मरण करें, यदि आपके कुल देवी देवताओं का मंत्र है तो आप उसे स्मरण करें। और यदि ऐसा कुछ नहीं भी है तो जो भी आपके जीवन में गुरु समान है, जो आपके ज्योतिषाचार्य हैं या जो ब्राह्मण आपके घर में आके भोजन करते हैं या फिर जिनकी भी आध्यात्मिक भावना जो है आपको अच्छी लगती है, आप उनको स्मरण करें, या फिर जो भी आपके लिए आदरणीय है आप उन्हें स्मरण करें। लेकिन आप एक गुरु की पदवी के रूप में जो है अपने जीवन में किसी गुरु का ध्यान अवश्य करें और उनका भी आशीर्वाद लें। क्योंकि जब हम एक बड़ा संकल्प करते हैं, जब हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रकट करते हैं और दैविक उपासना करते हैं तो हमें वहां पर सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से ये 11 चीजें जो हैं ये हमारी पूजन में करनी बड़ी आवश्यक है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। तो आप उसमें जो है गणेश लक्ष्मी जो है वो उन्हें आसन दें, उनको जो है आप स्नान करा सकते हैं। अगर चांदी के हैं या मेटल के हैं तो आप उसे स्नान कराएं, या फिर उन्हें आप जल का आचमन दें, उन्हें वस्त्र धारण कराएं, भगवान गणेश को जनेऊ का धारण करें। उसके बाद आप उन्हें इत्र लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप जो है वो वहां पर आप लगाएं, दीप ज्योति जरूर जलाएं वहां पर, और फिर गणेश जी की वंदना करें, माता लक्ष्मी की स्तुति करें। देखिए देवी जो है वो स्तुति प्रिय है और देवी हम जानते हैं कि स्त्री तत्व है। आप किसी स्त्री की भी प्रशंसा करते हैं तो वह प्रसन्न हो जाती है। तो माता लक्ष्मी जो है वह स्तुति प्रिय है। तो आप वहां पे लक्ष्मी अष्टकम की पूजा कर सकते हैं, श्री यंत्र की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो सबसे पवित्र है। इसी प्रकार से जो है महाविष्णु शंख की भी हमें जरूर उपासना करनी चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो तो आप अपनी इस पूजा के अंदर महाविष्णु शंख को जरूर लाएं। उसमें आपको जो विष्णु है वो महाविष्णु रूप में क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाई देंगे या सहस्त्र बाहु के रूप में दिखाई देंगे। आजकल अमेज़न या गूगल पे आप ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाते हैं। तो आप विष्णु यंत्र जो है या विष्णु शंख जो है, श्री यंत्र है, उसकी उपासना करें, उस भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। अगर यंत्र है आपके पास तो उसे शहद से, घी से, पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की जो है वंदना करें, उनकी आरती करें। और पूजा के अंतिम काल में, यानी जो प्रदोष काल रहता है उसमें, जो पूजा के बाद का काल रहा है, तो उसमें आप अपने देव मंत्र की
देव मंत्र जो है, जो आपका इष्ट मंत्र है या गुरु मंत्र है, उसका जाप अवश्य करें, या फिर भगवान की जो भी आप स्तुति करना चाहते हैं वो करें। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम करना भी जो है दिवाली पे अति उत्तम माना जाता है। उसमें जीवन में जो राहु से जुड़े दोष रहते हैं उनकी निवृत्ति रहती है। यदि आपको जीवन में यश की प्राप्ति नहीं है या फिर व्यापार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो सूर्य का प्रभाव कहीं कम है तो वह भी यहाँ पे अच्छा रहता है। या फिर गुरु अगर जो है, गुरु का जो नेगेटिव रोल है, अगर विवाह में किसी प्रकार की समस्या है या घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, तो वह भी जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करने से और उसके बाद गणेश और माता लक्ष्मी की पूजन करने से जो है आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो मेरी ऐसी मंगल कामना है कि आपकी ये दिवाली और आने वाली हर दिवाली जो है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए और ईश्वर की जो दैविक कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को और इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।